जिंदगी में एक बात याद रखना, जहाँ संघर्ष और बदलाव नहीं वहाँ सक्सेस भी नहीं। चलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम चरण पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 15 प्रायिकता। तो आइए बढ़ते हैं इसमें आगे। तो प्रायिकता में प्रश्नावली 15 प्रायिकता में हम ये दो सूत्रों का यूज करेंगे। प्रायिकता में मतलब क्या, किसी चीज की प्रायिकता पूछे तो क्या होगा, उसके अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणाम। मतलब कोई सी घटना घटित होने की संख्या पूछे, मतलब कितनी संभावना है कि क्या होगा। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना। मतलब ये क्या करेंगे, एक सिक्के को उछालते हैं तो एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा, या तो हेड आए या टेल। तो हेड आने की प्रायिकता यदि पूछ लेता है तो हेड आने की प्रायिकता मतलब एक, कुल हेड आने की प्रायिकता कितनी है, एक ही बार हेड आ सकता है मतलब एक। और पूछे कि कुल परिणाम कितने हैं, एक हेड और एक ए, यानी दो परिणाम है तो कुल दो, मतलब 1/2 चांस होता है कि क्या हेड आ सकता है। अब कह रहा है मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित न होने की प्रायिकता बराबर एक, जहाँ पी क्या है, पी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, और ये है पी ई नाट, पी ई नाट, ई का बार लगा दिए, नाट लिखिए। घटित न होने की प्रायिकता, घटित न होने की प्रायिकता, यही दो चांस होते हैं। घटित न होने की प्रायिकता मतलब घटना घटित होगी या नहीं, घटना घटित हुई घटित नहीं होगी, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, उनका सम हमेशा एक आएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो 15.1 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है घटना ई की प्रायिकता, मतलब घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब क्या, घटना के घटित होने की प्रायिकता ई और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता कितने के बराबर होता है, उसकी संभावना कितनी होती है, एक के बराबर होगा। हमने अभी सूत्र इसका पढ़ा है कि क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या होता है, दोनों का सम एक होता है। करो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित ही नहीं होगी उसकी प्रायिकता कितना है, 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना। मतलब क्या होगी, जो संभव नहीं है, ऐसी घटना को क्या कहेंगे, असंभव घटना, असंभव घटना कहलाती है। कर उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, वह कौन निश्चित है, उसे क्या लिखेंगे, एक। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। ऐसी घटना को क्या कहेंगे, निश्चित निश्चित घटना कहेंगे। ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, निश्चित घटना कहेंगे। कर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, मतलब किसी भी प्रयोग में क्या करें, घटना के घटित होने की प्रायिकता घटना घटित न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, हमेशा एक आएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। घटना की घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 0 से बड़ा या उसके बराबर होती है, तथा एक से छोटी व एक के बराबर होगी। मतलब कोई घटना घटित है तो पीई बराबर होता है, पी का मान क्या होगा, या तो एक के बराबर होगा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। 0 और 1 के बीच कोई भी घटना होगी उसकी घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, 0 और 1 के बीच में ही आएगी। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, इस सूत्र का यूज हम करेंगे आगे। तो देखिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा, कह रहा निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। मतलब समप्रायिक मतलब क्या होगी, इसकी प्रायिकता होगी। कह रहा एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। मतलब जब ड्राइवर कार चलाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है, तो कार चलना प्रारंभ भी हो सकती है और चाल कार चलना प्रारंभ नहीं होगी। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं कि ड्राइवर क्या करेगा, यदि कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है। यदि क्या होगा, कार चलना प्रारंभ हो जाएगी, यदि क्या उसमें खराबी नहीं होगी। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, कार चलना प्रारंभ हो सकती है यदि कार में कोई खराबी नहीं है, यदि कार में कोई खराबी नहीं है। यदि कार में कोई खराबी नहीं है तो क्या होगा, कार चलना प्रारंभ हो सकती है। अतः यह घटना क्या है, अतः यह संप्रायिक नहीं है, अतः यह
सांप्रायिक नहीं है। मतलब क्या, इसमें संभावना नहीं है, मतलब क्योंकि ये कार खराब होगा तो चलना प्रारंभ ही नहीं होगा। तो मतलब क्या कर सकते हैं, इस घटना को क्या कर देंगे, सांप्रायिक नहीं है कर देंगे। क्या परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए सांप्रायिक नहीं है। तो दूसरे का उत्तर का रहा, जब एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं, नहीं डाल पाती है। तो इसके लिए बास्केट डालने का क्या करता है, प्रयत्न करेगा, प्रयत्न करेगा, या तो बास्केट बॉल डालेगा या नहीं डालेगा। तो उस पर क्या करता है, यह बात एक खिलाड़ी पर निर्भर करता है, डालने का प्रयत्न करता है। ये यह घटना क्या है, यह घटना सांप्रायिक ये भी नहीं है। मतलब क्या है, वह ये डालने का प्रयत्न करता है, करती है, तो चाहे डाले या न डाले, बाल को डालना, बाल को डालना और सांप्रायिक नहीं, यह घटना सांप्रायिक नहीं है। बाल को डालना और न डालना खिलाड़ी पर निर्भर करता है, खिलाड़ी पर निर्भर निर्भर करता है। तो मतलब क्या है, यह घटना सांप्रायिक नहीं होगी, मतलब क्या समान प्रायिकता नहीं है कि क्या डाल भी सकता है नहीं भी डाल सकता, मतलब वो क्या है, ये डालना चाहेगा डालेगा, नहीं डालना चाहेगा नहीं डालेगा, तो एक भी बार नहीं जाएगा। तो मतलब क्या होगी इसकी प्रायिकता, यह क्या, यह सांप्रायिक घटना नहीं है। फिर आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी का दूसरे का तीसरा और चौथा पार्ट। कर एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। तो क्या है, यह घटना सांप्रायिक है। तीसरे का उत्तर, यह घटना क्या हो जाएगी, सत्य असत्य, क्योंकि यह घटना सांप्रायिक है, क्योंकि यह घटना सांप्रायिक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है, दो ही विकल्प हैं, सिर्फ दो ही विकल्प दिए गए हैं, दो ही विकल्प दिए हैं, जिनमें से चुनाव करना है, जिनमें से क्या करना है, चुनाव करने का समान अवसर है, समान अवसर है। मतलब क्या होगा, सत्य असत्य का अनुमान लगाया जाता है, क्या उत्तर सही है या गलत। तो इसमें या तो सत्य होगा या तो असत्य, दोनों में से क्या होगा, एक ही होगा। तो क्या है, यहाँ समान अवसर रहता है, क्या यह घटना क्या है, सांप्रायिक है, अतः यह घटना क्या है, अतः यह घटना क्या है, सांप्रायिक घटना है। तो आइए चौथा क्वेश्चन, इसका चौथा पार्ट क्या कर, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की, इसकी यह घटना सांप्रायिक है या नहीं। तो उत्तर हो जाएगा, चौथे का उत्तर होगा, यह घटना क्या है, सांप्रायिक है, यह घटना सांप्रायिक है। यह घटना सांप्रायिक है क्योंकि या तो लड़का होगा या लड़की, लड़का होगा या लड़की, इसके समान अवसर हैं, इसके क्या है, समान अवसर है। मतलब ये सब क्वेश्चन तो क्या थे, आपके दिमाग पर निर्भर करता था। तो अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो कह रहा है, फुटबॉल के एक खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले खेल जीतेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके सिर्फ दो ही पहलू होते हैं। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, सिक्का उछालना उछालना एक न्याय संगत विधि है, क्योंकि सिक्के के सिर्फ दो ही पहलू होते हैं, चित या पट, चित
या पट दोनों की प्रायिकता समान है। पट दोनों की प्रायिकता समान है। दोनों की प्रायिकता क्या है? समान है। या तो चीट आएगा या तो पट आएगा। दोनों की क्या होती है? प्रायिकता समान होती है। तो उम्मीद है इस तीसरे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मतलब क्या होगी? कौन सी घटना क्या होगी? किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हम जानते हैं कि किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? जीरो। किसी भी कोई घटना घटित हो रही है तो क्या होगा? जीरो। जीरो से क्या होगा? या तो बड़ा या जीरो के बराबर, या जीरो से एक से बड़ा या एक से छोटा, एक से छोटा या एक के बराबर होगा। किसी कोई भी घटना घटित होगी क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा और एक से छोटा। जीरो और एक के बीच आएगा तो जीरो और एक के बीच 2/3 आएगा। ये भी हो सकता है। 15% क्या होगा? जीरो और एक के बीच आएगा। 0.7% क्या है? एक से छोटा ही है। तो अतः क्या होगा? कौन सी घटना नहीं हो सकती? तो क्या होगा? -1.5। कभी भी प्रायिकता, चूंकि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। प्रायिकता क्या होगी? कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है यदि पीई किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता इतना है तो हम जानते हैं सूत्र होता है पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1। तो पीई का मान दिया 0.05, 0.05 प्लस पीई नॉट बराबर 1। तो पीई नॉट का मान हो जाएगा घटना घटित न होने की प्रायिकता। तो क्या होगा? 1 माइनस 0.05, यानी आपका आ जाएगा 0.95। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। प्रायिकता का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो कह रहा एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। क्या इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी या नींबू की महक वाली गोली होगी? तो इसमें से कैसे हल करेंगे इसको? कह रहा संतरे की महक वाली। थैले में केवल, चूंकि पहला का उत्तर हो जाएगा चूंकि चूंकि थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं। नींबू की महक वाली गोलियां हैं, अतः संतरे की गोली निकलना, अतः संतरे की महक वाली गोली निकलना क्या है? निकलना असंभव घटना है। असंभव घटना है। असंभव घटना है। अतः पी संतरे की महक वाली गोली, प्रायिकता पूछ रहा, पी संतरे की महक वाली गोली बराबर क्या हो जाएगा? 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा नींबू की महक वाली गोली। दूसरा इसका नींबू की महक वाली, थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है। नींबू की महक वाली गोली है। अतः यह एक निश्चित घटना है। निश्चित घटना है। तो मतलब क्या होगी? नींबू की महक वाली गोली निकलेगी, अतः पी नींबू की महक, पी नींबू की महक बराबर हो जाएगा 1। नींबू की महक वाली गोली निकलेगी क्या? उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। तो 2 आपके आंसर आ चुके। तो हमें उम्मीद है इन दोनों का आंसर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7वां क्वेश्चन कर रहा है
यह दिया हो कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है। और क्या इसकी प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होंगे? तो पीई और पी नहीं। तो हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई नॉट बराबर होता है 1। तो कह रहा है इसलिए दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो, पी दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो प्लस पी दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक दिन न हो बराबर हो जाएगा 1। तो मतलब दिया है इतना, एक ही दिन होने की प्रायिकता दिया कितना 0.992 बराबर 1। पी बराबर पी एक ही दिन न होने की, तो पीई बराबर दिया है कितना, पीई बराबर इतना है, तो पीई बराबर 1 माइनस 0.992 यानी आ जाएगा 0.008। ये क्या होगी आंसर। इसकी प्रायिकता एक ही दिन हो, दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो पीई समान क्या हो गया, इतना निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, तो प्रायिकता क्या है लाल हो और लाल नहीं हो। तो क्या है, लाल गेंद कितना है, लाल 3, काली कितना है 5। लाल 3 है, काली 5 है, तो कुल गेंद 5 धन 3 यानी 8। तो पी लाल बराबर लाल गेंद बटे कुल गेंद। लाल गेंद कितने हैं 3, 3 बटे 8, 3 बटे 8। तो पूछ रहा है पी लाल नहीं पी लाल नहीं के लिए क्या होंगे, तो काली गेंदें हैं, पी लाल नहीं के लिए क्या करेंगे, पी लाल प्लस पी लाल गेंद प्लस पी लाल गेंद नहीं, पी लाल गेंद नहीं बराबर 1। तो पी लाल का मान कितना दिया है 3 बटे 8 प्लस पी लाल गेंद नहीं बराबर 1। तो पी लाल गेंद नहीं बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 बटे 8 यानी आपका आ जाएगा 8 माइनस 3 बटे 8 यानी 5 बटे 8। यही आपका आंसर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो उम्मीद है इन दोनों पार्ट को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9वां क्वेश्चन कर रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे तथा 4 हरे कंचे। इस डिब्बे से एक कंचा निकाला जाता है तो लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। तो इसके लिए क्या प्रायिकता होगी। तो आइए निकालते हैं। तो कुल कंचे क्या है 5 प्लस 8 प्लस 4, 8 5 13 4 17, 17 कंचे हो गए। 17 हो गया। तो लाल कितना है 5, सफेद
8 हरे 4। पी हरे कुल हरे कुल, एक सेकंड पहले लाल वाला निकालना है ना, तो पहला इसका लगाते हैं। पहला पी लाल, लाल होने की प्रायिकता कुल लाल बटे कुल कंचे। कुल लाल कंचे कितने हैं? लाल कंचे कितने हैं? लाल कितने हैं? 5। 5 बटे 70 है, यही आंसर। तो दूसरा कह रहा है सफेद, पी सफेद। पी सफेद के लिए क्या करेंगे? सफेद कंचों की संख्या लिखेंगे, सफेद कंचे बटे सफेद कंचे बटे कुल कंचे। सफेद कंचे कितने हैं? 8। 8 बटे 70 है, यही आपका आंसर। कह रहा पी हरा, हरा के लिए क्या करेंगे? हरे कंचे बटे हरे कंचे बटे कुल कंचे बराबर है। हरे कंचे कितने हैं? 4 बटे 17। अतः पूछ रहा है पी हरे प्लस पी हरे नहीं, पी हरे नहीं, पी हरा प्लस पी हरा नहीं बराबर 1। तो पी हरा का मान 4 बटे 17 है, प्लस पी हरा नहीं बराबर 1। तो पी हरा नहीं 1 माइनस 4 बटे 17, 17 माइनस 4 बटे 17 यानी 13 बटे 17। 13 बटे 17 आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको तीनों आंसर आसानी से मिल गए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे कठिन क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछेगा ही नहीं। तो प्रायिकता से एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स रहता है हर एग्जाम में पूछने के लिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के कितने हैं? 50 पैसे के क्या है? 100 सिक्के। 1 रुपए के 50 सिक्के। फिर करा 2 रुपए के 2 रुपए। के 20 सिक्के। फिर 5 रुपए के 5 रुपए के 10 10 सिक्के। कुल सिक्के हो गए कुल सिक्के। कह रहा है पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। तो कुल सिक्के कितने होगा? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, मतलब हो गए कुल सिक्के आपके आ गए 180। 180 सिक्के कुल आ गए। तो पहला कह रहा है पी 50 पैसे का होगा, पी 50 पैसे का होगा। तो पी 50 पैसे के लिए क्या होंगे? 50 पैसे के सिक्के सिक्के बटे कुल सिक्के। कुल सिक्के 50 पैसे के कितने हैं? 100 सिक्के। 100 बटे 180, एक जीरो से जीरो कट गया, आ गया 5 बटे 9। यही आपका आंसर। एक आंसर 5 बटे 9 आ गया। तो दूसरा कह रहा है दूसरे में पी 50 का 5 का नहीं होगा, पी 5 रुपया निकालते हैं, 5 रुपए का सिक्का निकालेंगे। तो 5 रुपए के सिक्के सिक्के बटे कुल सिक्के। कुल सिक्के तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 रुपए के आपके हैं 10, 10 बटे 180 यानी 1 बटे 18।
तो P 5 रुपये प्लस P 5 रुपया नहीं, 5 रुपया नहीं बराबर 1। तो P 5 रुपया क्या है, 1/18 प्लस P 5 रुपया नहीं बराबर 1। P 5 रुपया बराबर 1 माइनस 1/18, 18 माइनस 1/18 यानी 17/18। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस 10 क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और 10वां क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है गोपी अपने जल जीव कुंड से के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली अंततः उसे देने के लिए निकालती है। तो क्या इसकी प्रायिकता होगी, निकाली गई मछली नर मछली होगी। तो नर मछली होने की प्रायिकता क्या होगी, तो नर मछली कितनी है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल सा। देखने में तो क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन क्या नर मछली कितना है, नर मछली 5, मादा मछली कितनी है 8। तो कुल मछली 13। तो कह रहा है क्या प्रायिकता निकालेगा कि नर मछली नर पी नर की प्रायिकता, नर मछली की प्रायिकता क्या है, नर मछली बटे कुल मछली। नर मछली कितनी है 5 और कुल मछली है 13, तो 5/13 आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने कर रहे हैं। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों में आपको मजा भी आ रहा होगा और क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। कह संयोग के एक खेल में, मतलब क्या है, संयोग का खेल है, चकरी नचाने वाला। आप लोग देखते हैं मेले वेले में बहुत लगाते हैं सब। क्या करें, घुमा देंगे, कहेंगे ये नंबर आएगा, क्या होगा, इतना रुपए देंगे, 1 का 2, 2 का 3 करते हैं ना। तो इसी तरह का संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से किसी संख्या की ओर इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा। तो कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्याएं हैं 8। तो पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व देखते हैं। पहला कह रहा है 8 मतलब P8, 8 कितनी बार आएगा, 8 की आवृत्ति, 8 की आवृत्ति कितनी है, 1 बार। तो P8 बराबर हो जाएगा 8 की आवृत्ति बटे कुल संख्या। 8 की आवृत्ति, 8 कितनी बार आया है, 1 बार। कुल संख्या कितनी है 8, तो 1/8, यही आपका आंसर। कह रहा है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगा, 1, 3, 5, 7। तो कुल विषम संख्या क्या हो गई 4। तो P विषम बराबर हो जाएगा P विषम विषम संख्या बटे कुल संख्या। विषम संख्या 4/8 यानी 1/2। तो आंसर आपका 1/2 आ गया। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या कर रहा है। तीसरा कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या कितनी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल 2 से बड़ी संख्या, कुल 2 से बड़ी संख्या कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कितनी है 6 संख्याएं 2 से बड़ी हैं। अतः P 2 से बड़ी 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी कुल संख्या बटे कुल
संख्या। 2 से बड़ी है कितनी? 6/8 यानी 3/4 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसका चौथा और लास्ट पार्ट क्या कर रहा है। इसका चौथा और लास्ट पार्ट क्या कर रहा है? कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी, 9 से छोटी, 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 से छोटी कुल संख्या 8। 9 से छोटी कुल संख्या P 9 से छोटी बराबर 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या बटे कुल संख्या। कुल संख्या 9 से छोटी संख्या कितनी है? 8 है। और कुल संख्या कितना? 8, यानी आ गया इसकी प्रायिकता 1। तो उम्मीद है इन सभी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 12 क्वेश्चन के चारों पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा और चारों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 13वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है पासे को एक बार फेंकने पर फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब कौन कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या, तो पासे को फेंकने में कौन कौन सी संख्या प्राप्त होगी? पासे को सॉल्व, पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्या। पासे को फेंकेंगे तो प्राप्त कुल परिणाम, कुल परिणाम। पासे को एक बार फेंकेंगे क्या आएगा? 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। मतलब कुल परिणाम कितने होंगे? 6। करा अभाज्य संख्या, पहला करा एक अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या आ सकता है? 1 3 5। तो P एक अभाज्य, P एक अभाज्य आएगा तो अभाज्य बटे संख्या बटे कुल संख्या। अभाज्य संख्या कितनी है? 3 और कुल संख्या कितना? अच्छा यानी 1/2 आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका दूसरा पार्ट क्या कर रहा है? इसका दूसरा पार्ट कर रहा है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। 2 व 6 के बीच की संख्या। तीन 4 5। P 2 व 6 के बीच, P 2 व 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो क्या है? 2 व 6 के बीच की कुल संख्या बटे कुल संख्याएं। 2 6 के बीच कितनी है? 3, 3/6 यानी 1/2 आंसर। तो उम्मीद है दूसरे पार्ट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक विषम संख्या। तीसरा विषम संख्या क्या है? विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या हो जाएगा 1 3 5। तो विषम संख्या क्या है? एक विषम संख्या P एक विषम बराबर हो जाएगा विषम संख्या बटे कुल संख्याएं। संख्याएं विषम संख्या बटे कुल संख्या। विषम संख्या कितनी है? 3/6 यानी 1/2। तो यहाँ पर सभी का आंसर 1/2 ही आया है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14वां क्वेश्चन बड़ी ही मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि आपको ताश खेलना सिखाने वाला है। कह रहा 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल रंग का बादशाह, तो इसमें कुल पत्ते कितने होते हैं? ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो आइए सबसे पहले ताश के बारे में जान लेते हैं। तो ताश के कुल पत्तों की संख्या जान लेते हैं।
ताश में कुल पत्ते, लाल रंग के पत्ते होंगे लाल, लाल रंग के और काले रंग के होते हैं, और काले रंग के। लाल रंग में क्या होंगे, लाल में हो जाएंगे, काले में आपके होंगे क्या, चीड़ और हुकुम। इसमें क्या होंगे 13, चीड़ के 13 और हुकुम के 13। और लाल रंग में हो जाएंगे पान और ईंट। पान के कितने 13 और ईंट के भी 13। इन 13 में क्या होंगे दो, 13 में क्या होंगे एक बादशाह, एक बादशाह, एक बादशाह। एक सेकंड, इसको सीरियल से कर लेते हैं। बादशाह, बेगम, पहले क्या होगा इक्का होगा ना, इक्का, इक्का करें इक्का, बादशाह बेगम गुलाम, इक्का बेगम बादशाह गुलाम। उसके बाद क्या होंगे 10 गिनती वाले, गिनती वाले। तो इक्का 13 में क्या होगा एक इक्का होगा, इसमें भी इक्का होगा, एक इक्का एक इक्का। बादशाह एक 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 एक, चारों में क्या होगा बादशाह भी एक होगा, एक एक बेगम भी होंगे, और एक एक गुलाम भी होंगे। और गिनती वाले क्या होंगे 10 10 ठो, 2 से शुरू होते हैं ना, 9 गिनती वाले होंगे 9। दो किस शुरू होंगे, 2 से शुरू होंगे, क्या होंगे 9 9, ये होंगे 9 9 9 9। तो 9 4 13, और टोटल क्या होगा 13, टोटल 13, टोटल 13। तो इक्का कितने हैं, इक्का 4, बादशाह 4, बेगम 4, गुलाम 4, और ये 9 चौक 36, 4 चौक 16, 16 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 9 18 इसका तो 36, 4 36 16 क्या आ जाएंगे 52, 36 16 52। कुल पत्ते क्या आ जाएंगे टोटल हो जाएंगे आपके 52। तो ताश की गड्डी में कुल कितने को पत्ते होते हैं 52 होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन को हल करेंगे, आसानी समझ में आएगा। लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह, बादशाह कितने होते हैं 2 होंगे। तो कुल लाल रंग के बादशाह होंगे पहला पी, लाल रंग के लिए क्या होंगे पी, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। पूछ रहा है तो क्या लाल रंग के बादशाह, रंग का बादशाह, लाल रंग का, एक सेकंड, लाल रंग का बादशाह बटे गड्डी के कुल पत्ते, बटे गड्डी के कुल पत्ते। लाल रंग के बादशाह कितने हैं 2 हैं, तो 2/52 यानी 1/26। आंसर हो गया। अब दूसरा इसका कह रहा है एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते कितने हमने देखा है, तस्वीर वाले हमने पत्ते देखा है कितने हैं, बादशाह बेगम 3, 4 तिहाई 12। तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, तस्वीर वाले कुल पत्ते हैं 12। तो तस्वीर वाले पत्ते पी, पी तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, तो पी तस्वीर वाले पत्ते क्या होंगे 3 पान, 3 हुकुम, 3 चीड़ और 3 ईंट। तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। इसमें पहले हम लिखेंगे क्या होंगे लाल रंग, लाल रंग के पत्ते कौन है, लाल रंग के ईंट, एक ईंट व एक पान, कितने हैं 2। अब पी तस्वीर वाला, तस्वीर वाले पत्ते 3 पान, 3 पान, 3 पान
प्लस 3 ईंट, 3 चीड़, इसको थोड़ा सा नीचे उसका लिए, तस्वीर वाले में 3 पान 3 ईंट प्लस 3 चीड़ प्लस 3 हुकुम, वो टोटल कितने हो गए 12। तो तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते प्लस कुल पत्ते, कुल पत्ते, तस्वीर वाले कितने हैं 12, 12/52, 12/52 को काटेंगे तो आ जाएगा 3/13। यही आपका आंसर। तो तीसरा इसका देखिए क्या कर रहा है। तीसरा में कर रहा है हुकुम का पत्ता, हुकुम के कुल पत्ते, हुकुम के कुल पत्ते, हुकुम के पत्ते, हुकुम के पत्ते कितने हैं 13। पी हुकुम बराबर पी हुकुम, हुकुम के पत्ते बटे कुल पत्ते, गड्डी के कुल पत्ते तो हुकुम के 13/52 बराबर लाल रंग का तस्वीर वाला, एक सेकंड, पी तस्वीर वाला पत्ता 13/52, दूसरा पी तस्वीर वाला हो गया, लाल तस्वीर वाला छोड़ दिए, हुकुम का पत्ता पी हुकुम क्या है, हुकुम का पत्ता क्या है 5वां वाला है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये 5वां है। पी हुकुम का पत्ता 13/52 यानी 1/4। तो ये भी आंसर पहला दूसरा। अब तीसरा का देखिए, तीसरा का सॉल्यूशन देखते हैं। तीसरा तीसरा क्या करा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर 3 ईंट प्लस 3 पान यानी 6। तो पी लाल रंग तस्वीर, लाल रंग तस्वीर, लाल रंग तस्वीर बटे लाल रंग तस्वीर का पत्ता बटे कुल पत्ते, कुल पत्ते, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 6, 6/52 यानी 2 या 3/26। लाल रंग का तस्वीर का क्या जाएगा 3/26 आंसर। तीसरा हो गया। अब चौथा, कर पान का गुलाम, पी पान गुलाम, पान का गुलाम कितना होगा एक ही होगा, पान गुलाम बटे पान का गुलाम बटे कुल पत्ते, पान का गुलाम 1/52, तो 1/52 आ गया। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिर इसका लास्ट पार्ट है छठवां। कह रहा एक ईंट के बेगम, एक ईंट की बेगम, पी ईंट बेगम, ईंट बेगम बटे ईंट का बेगम बटे कुल पत्ते। ईंट की बेगम कितनी है, ईंट की बेगम कितनी है एक ही है, 1/52। ये भी आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता। तो उम्मीद है ये 14वां क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो ये बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन कर रहा है, ताश के 5 पत्तों ईंट का दाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो बेगम होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते, कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने हैं 5 पत्तों ईंट का दाला, कुल कितने हैं, कुल पत्ते कितने हैं, कुल
5 हैं। कुल पत्ते जब 5 हैं, कह रहा 5 पत्तों में बेगम, तो बेगम के कुल पत्ते, पहला इन पत्तों में बेगम का कुल पत्ता, बेगम का कितना है 1, तो तब पी बेगम बराबर पी बेगम बराबर बेगम का पत्ता बटे बेगम के पत्ते बटे कुल पत्ते, बेगम के पत्ते बटे कुल पत्ते, बेगम की पत्ता 1 है और कुल पत्ते 5 हैं, तो 1/5 कह रहा है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख लिया जाता है, तो पी दूसरा हो गया बेगम अलग रखने पर, बेगम को अलग रखने पर, बेगम को अलग रखने पर कुल पत्ते, बेगम को अलग रखिए कुल पत्ते हो गए 4 कह रहा है। और एक अन्य पत्ता निकाल लिया था कि इसकी क्या प्रायिकता है, दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, पी इक्का बराबर इक्के की संख्या बटे इक्का, इक्के के कुल पत्ते बटे कुल पत्ते बटे कुल कुल पत्ते, इक्के का पत्ता 1 है और कुल पत्ते कितने हैं 4, तो 1/4। फिर कह रहा बी पी बेगम, बेगम के बेगम कुल पत्ते बटे कुल पत्ते, बेगम के कितने पत्ते हैं 1, बेगम को क्या कर दिया गया अलग रख लिया गया, तो जब बेगम को अलग रख लिया जाए तो कितना बचा, एक को पत्ता नहीं, तो क्या हो जाएगा 0/4 यानी 0, तो इसका आंसर आपको 0 आ जाएगा। ये नहीं सोचिएगा कि 0 आंसर आया, तो ऐसा कुछ नहीं, 0 आंसर आ सकता है। तो उम्मीद है इस 15वें क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16वां क्वेश्चन कर रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। कह रहा है 12 खराब पेन थे तो क्या होगा 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि क्या कोई भी पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन या दिशा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो खराब पेन 12 है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। तो खराब सॉल्यूशन, खराब पेन 12 अच्छे पेन 132, तो कुल पेन हो गए, कुल पेन 12 + 132 बराबर 144, कुल पेन 144 हो रहा है। उसमें से क्या करें एक पेन निकाला जाता है, तो पी अच्छे, अच्छा पेन होने की प्रायिकता क्या है, कुल अच्छे पेन बटे कुल अच्छे पेन बटे कुल पेन। तो कुल पेन कितने हैं, कुल अच्छे पेन है कितने 132 बटे 144, तो 12 11/12। इसे क्या करेंगे 11 बढ़ाओ में 112 बढ़ाओ 144, 12 11 में 132 यानी 11/12 आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब या दिशा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो 20 बल्ब हैं, उनमें से क्या करता है 4 बल्ब खराब हैं, तो उनमें से क्या किया जाता है एक बल्ब को निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा। तो खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब कितने हैं 4, और 20 बल्बों के समूह में क्या है 4 खराब बल्ब हैं। इस समूह में एक बल्ब या दिशा क्या किया जाता है निकाला जाता है। खराब बल्ब इतने हैं तो अच्छे हो गए कितने अच्छे बल्ब, 20 ठो में से क्या 4 खराब है, कितने हो गए अच्छे बल्ब 16 हो गए। तो कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब 20 हैं।
जब कुल बल्ब 20 हैं और खराब बल्ब कितने हैं, 16, 4 हैं और अच्छे बल्ब 16, तो कह रहा है पहला, कह रहा है यह बल्ब खराब होगा। क्या कीजिए, बताइए प्रायिकता क्या, पी खराब बराबर पी खराब, मतलब खराब होने की प्रायिकता, तो कुल खराब बल्ब बटे कुल खराब बल्ब बटे कुल बल्ब। तो खराब बल्ब कितने हैं, 4 और अच्छे बल्ब 20, तो यानी हो गया 1/5। तो 1/5 खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता। तो दूसरा क्या कर रहा है, कह रहा है निकाला गया बल्ब खराब नहीं है तो इसे दोबारा उन बल्बों में मिलाया जाता है, दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, अवशेष बल्बों में एक बल्ब निकाला जाता है। यदि यह बल्ब खराब नहीं है तो क्या किया गया, खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब 4, तो अच्छे, खराब नहीं बल्ब अच्छे, यानी खराब नहीं बल्ब, जो खराब नहीं बल्ब था उसे क्या कर दिया गया, खराब नहीं बल्ब। यदि वो खराब बल्ब नहीं था तो क्या किया गया, उसे निकाल लिया गया, तो बचेंगे कितने, कर एक बल्ब या जितना निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। अब शेष बल्बों में से क्या किया, एक बल्ब निकाल लिया गया, खराब नहीं था या कुछ भी था तो क्या किया, एक बल्ब निकाल लिया तो क्या हो गया, 15 ठो बचे। अब 15 बचे तो कुल खराब बल्ब, कुल बल्ब कितने हो गए, कुल बल्ब हो गया 19। तो अच्छे बल्ब नहीं, यानी खराब बल्ब, अच्छे बल्ब नहीं थे, यानी क्या हो गया, एक अच्छा बल्ब निकाल लिया गया, खराब नहीं यानी अच्छा बल्ब। क्या कर रहा है, मान लीजिए एक में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, जो एक बल्ब निकाले हैं पहले क्वेश्चन में खराब नहीं, तो क्या किए, अच्छे बल्ब में से निकाल लिए ना, तो 16 अच्छे बल्ब थे, तो एक अच्छा बल्ब क्या किया गया, निकाल लिया गया, खराब नहीं। खराब नहीं मतलब क्या, अच्छा बल्ब निकाल लिया, कितना बचा, 16 था तो 15 बच गया, तो 16 था तो 15 बच गया, तो और कुल बल्ब कितने हो गए, अब उसको अलग रख लिया गया, तो 15 4 19, अब कुल बल्ब हो गए 19। अब कह रहा पी खराब नहीं, पी खराब नहीं, यानी क्या, अच्छे बल्ब निकाल रहा है तो कुल खराब नहीं बल्ब, कुल खराब नहीं बल्ब बटे कुल बल्ब, कुल बल्ब, कुल बल्ब कितने हैं, 15 और अच्छे बल्ब हैं 19, तो आ गया 15/19। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो 18वां क्वेश्चन का रहा, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक क्या किया गया, अंकित संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में एक डिस्क या अधिष्ठता निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर 2 अंकों की संख्या होगी। तो 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, तो पहला 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी आपकी 10 11 12 डॉट 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 क्या होगी 90 तक, यानी 9 संख्या निकल गई, 90 में से क्या हो गई, 9 ठो निकल गई, कितनी बच गई, टोटल हो गई 81। तो पी 2 अंकों की एक संख्या, पी 2 अंकों की एक संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बटे 2 अंकों की संख्या बटे कुल संख्या। 2 अंकों की संख्या कितनी है, 81/90, यानी आ जाएगा 9/10। यही आपका दूसरे का पहला आंसर होगा, 18 का पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा का रहा एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण वर्ग, कुल पूर्ण वर्ग संख्या, कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या हो जाएंगी, 1 4 9 16 25 36 49 64 81। इतनी पूर्ण वर्ग संख्या टोटल कितनी हो गई, 9। तो पी एक पूर्ण वर्ग संख्या
बराबर पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या बटे क्या, कुल बटे कुल संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 9, और कुल संख्या कितने हैं 90, यानी 1/10, 1/10 आंसर। कह रहा है 5 से विभाज्य कुल संख्याएं, 5 से विभाज्य कुल संख्याएं, 5 से विभाज्य कुल संख्याएं 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 90, यानी टोटल कितनी है 18 5 90, यानी टोटल कितनी संख्या है 18। तो P 5 से विभाज्य बराबर, विभाज्य एक संख्या क्या होगा 5 से विभाज्य कुल, 5 से विभाज्य कुल से विभाज्य कुल संख्या बटे कुल संख्या। 5 से विभाज्य कुल, 5 से विभाज्य संख्या कितनी है 18 बटे 90, यानी 1/5, 1/5, यही आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 19वां। तो देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलक पर क्रमशः ए बी सी डी ई डी ई ए अंकित है। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है ए प्राप्त हो। तो ए प्राप्त होने कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर 6, कुल अक्षर हैं कितने 6। तो पहला कुल ए अक्षर, ए कितनी बार है 2 बार। तो पी ए बराबर हो जाएगा, पी ए प्राप्त हो, ए प्राप्त हो के लिए क्या हो जाएगा एक ही संख्या बटे कुल अक्षर। एक ही संख्या कितनी है 2/6, यानी 1/3 आंसर। तो उम्मीद है इस यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब पूछ रहा है डी प्राप्त हो, तो दूसरा कुल डी अक्षर, कुल डी अक्षर कितना है 1, कुल डी अक्षर कितना है 1। तो पी डी डी प्राप्त हो तो क्या हो जाएगा, डी प्राप्त होने के लिए कुल डी अक्षर बटे कुल अक्षर डी, कुल अक्षर डी बटे कुल अक्षर। तो डी 1 है, यानी 1/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 20वां क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए आप एक पासे की आकृति इतना में दर्शाया गया है क्षेत्र में अचल रूप से गिराते हैं। एक पासे को एक आयताकार क्षेत्र में गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। यह पासा क्या होगा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो इसकी क्या प्रायिकता है। चूंकि दिया है वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त का व्यास कितना 1 मीटर, तो 1 मीटर व्यास है, तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या, इसलिए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 1/2, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर आ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है पाई आर स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर, यानी पाई/4। तो पाई/4 इसका वृत्त का क्षेत्रफल, मीटर पाई/4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करा है, अब आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 3, चौड़ाई 2 है,
तो 3 × 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर। तो पी इसकी प्रायिकता निकालना क्या, 1 मीटर वाले व्यास में निकले क्या होगा, कुल एरिया बटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो क्या होगा, निकल जाएगा। तो पी पासा 1 मीटर वाले, पासा 1 मीटर वाले व्यास, 1 मीटर वाले व्यास, 1 मीटर व्यास वाले, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे। इसकी प्रायिकता हो जाएगी वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई बटे 4 और आयत का क्षेत्रफल है 6 मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा पाई बटे 24। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है 144 बाल पेन के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं, तो आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। तो खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो कुल पेन कितने हैं, कुल पेन 144 बाल पेनों 144 है, कुल पेन क्या है 144। तो कह रहा है कुल खराब पेन, कुल खराब पेन। तो खराब पेन की इसमें कितने हैं 20। कह रहा कुल अच्छे पेन, कुल अच्छे पेन, अच्छे पेन कितने हैं 144 माइनस 20 यानी 122। 144 में से 20 घटाएंगे तो 124, तो 124 आ जाएगा। तो पहला कह रहा है आप वह पेन खरीदेंगे, पी आप वह पेन खरीदेंगे। कब खरीदेंगे, कुल अच्छे पेन बटे, जब अच्छा पेन रहेगा तभी ना, कुल अच्छे पेन बटे कुल पेन। अच्छे पेन कितने हैं 124 और खराब पेन है कितना 144 यानी 72। यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60 यानी 62 बटे 72 यानी 31/36। तो आंसर आएगा 31/36। आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। पी आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे, यदि क्या होंगे कुल खराब बटे कुल पेन, कुल खराब पेन बटे कुल पेन। खराब पेन कितने हैं 20, 106 अच्छे कितने हैं 44, 144 यानी क्या आ जाएगा 5/36। तो यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। इसको 5 चौका 20 और 36 4 एक सेकंड, 5 चौके 20 और 36 चौके 144। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा उदाहरण 13 देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो उदाहरण 13 में हम देखेंगे और उसको सारणी कैसे पूरा करेंगे। तो कह रहा है 2 एक आया, 2 कितनी बार आएगा 1/36। और फिर कह रहा है 3 के लिए हम क्या लिखेंगे। ये किसी पासे को हम फेंकते हैं तो क्या होगा, ये तो एक या 1 2 आए या 2 1 आएगा। तो क्या होगा उनका योग क्या होना चाहिए 3। कह रहा पासों को फेंकने पर क्या होगा योग 3 हो, तो मतलब क्या होगा 2 ही परिणाम हो गए और कुल परिणाम 36 होंगे। क्या हो जाएगा 2/36। यदि 4 या तो 1 3 आए या तो 3 1 आए या तो 2 2 आए, तो इनमें से कितने परिणाम आएंगे 3 ही तो आ सकते हैं।
और कोई इसके अलावा संभव नहीं होता था। क्या होंगे 3/36। अब 5 आए, 5 आने के लिए क्या होंगे 2 3 3 2 4 1 1 4। तो कितने परिणाम आ सकते हैं 4। तो इसमें आ जाएगा 4/36। अब यहाँ 6, या तो 3 3 आए, या 4 2 2 4 5 1 1 5। इसके अलावा कोई परिणाम नहीं आ सकता। तो 6 आने के लिए क्या करेंगे 6 के 1 2 3 4 5, कुल परिणाम कितने आ रहे हैं 5, 5/36। अब 7, 7 आने के लिए क्या होगा 3 या तो आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 4 आए, या तो 3 आए, या तो 5 आए, या तो 2, या तो 2 या 5, या 1 या 6, या 6 या 1, 1 2 3 4 5 6, यानी 6/36। 7 6 बार आ सकता है, जोड़ने पे 6/36। 8 5/36 दे दिया। 9, 9 आने के लिए क्या होगा या तो 1 आए, या 8 आए, या तो 8 आए, या 1 आए, या तो 4 आए, या 5 आए। 8 कहाँ से आएगा, तो पासे को फेंक दें, क्या 6 तक आएगा। तो 6 3 3 6 5 4 और 4 5, इसके अलावा कोई भी घटना नहीं होगी तथा क्या हो जाएगा 4/36। और 10 आने के लिए 5 5, या तो 6 4, या 4 6, यानी 3 आएंगे, 3 घटनाएं बनेंगी 3/36। 11 5 कामा 6, या 6 कामा 5, यानी 2/36। तो इतनी परिणाम बनेंगे। अब करा एक विद्यार्थी तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो का क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, सकारण उत्तर दीजिए। क्योंकि क्या ये परिणाम समप्रायिक नहीं है, अर्थात इन सभी प्रायिकता समान नहीं है। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं क्या कह रहा है 2 3 4 5 6, कुल परिणाम क्या 11 है। और चूंकि यहाँ देख रहे हैं क्या, तो साल दूसरा का इसका हल देख लेंगे। कुल परिणाम 11 हैं, परंतु ये सभी सांप्रायिक नहीं है। कुल परिणाम चूंकि चूंकि कुल परिणाम चूंकि कुल परिणाम 11 हैं, ए लेकिन ए सभी सांप्रायिक नहीं है। समप्रायिक नहीं है, समप्रायिक नहीं है, अर्थात इन सब अर्थात इन सभी की प्रायिकता समान नहीं हो सकती। अतः प्रत्येक की प्रायिकता अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 23वां क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। करा एक खेल में 1 रुपए के एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात तीन चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ खेल हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो यदि हम क्या करेंगे 3 बार उछालते हैं, तो पहली बार यदि उछालें तो क्या आ गया हेड 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 आ गया। दूसरी बार उछालते हैं हेड हेड और एक में टेल आ गया। तीसरी बार उछालते हैं तो हेड टेल हेड आ गया। तीसरी उछालते हैं टेल हेड हेड आ गया। चौथी बार उछालते हैं टेल हेड टेल आ जाएगा। फिर पांचवी बार उछालते हैं टेल टेल हेड आ जाएगा। फिर छठी बार उछालते हैं तो टेल 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 आ जाएगा। तो कुल परिणाम कितने यहाँ पर आ गए आपके 1 2 3 4 5 6 7। कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर एक छूट गया था यहाँ पर
हेड टेल, यहाँ लिखेंगे हेड टेल टेल, उसके बाद टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। यहाँ नहीं लिखेंगे, एक सेकेंड यहाँ लिखेंगे। इसके पहले क्या लिखेंगे, तीनों हेड लिख लीजिए, उसके बाद 2 हेड 1 टेल, फिर उस टेल को यहाँ लाइए दूसरे नंबर पर, फिर उसको लाइए पहले नंबर पर, उसके बाद क्या कीजिए डबल हेड टेल लीजिए, हेड टेल टेल। अब डबल टेल लेंगे तो क्या होंगे, बीच में एक बार हेड को घुसकाइए, फिर हेड को किनारे जाइए, फिर टेल टेल लिख दीजिए। इस पर क्या कर सकते हैं, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, कुल परिणाम कितने आ गए, कुल परिणाम कुल परिणाम कुल परिणाम 8 है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा। तो हनीफ खेल जीतने के कुल परिणाम कितने हैं, हनीफ के खेल जीतने की क्या है, 1 बार और 2 बार। हनीफ के खेल जीतने के कुल परिणाम कितने हैं, 2। हनीफ खेल जीतेगा, कुल परिणाम 2। तो पी हनीफ खेल जीतने की प्रायिकता, पी खेल जीतने की प्रायिकता, खेल जीतने की प्रायिकता, हनीफ के खेल जीतने की प्रायिकता निकालते हैं। समान परिणाम, हनीफ खेल जीतने के अनुकूल परिणाम, हनीफ के खेल जीतने के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2/8 यानी 1/4। तो 1/4 आ गया, अर्थात चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा तथा वह हारेगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो पी पी प्लस पी ई नॉट बराबर 1। पी जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, पी जीत जाएगा, पी जीत जाएगा या पी जीतेगा प्लस पी हारेगा। तो क्या होगा, जीत और हार बराबर 1 हो जाएगा। तो जीतने की क्या है, जीतने की प्रायिकता कितना, 1/4 प्लस पी हारने की, पी हारने की बराबर 1। तो पी हारने की बराबर 1 माइनस 1/3, 4 माइनस 1/4 यानी 3/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, मतलब उसकी क्या होगी, हारने की प्रायिकता आसानी से आप निकाल सकते हैं। 4 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, वह जीत जाएगा। क्या होगा, 3 चित या 3 पट आ जाते हैं, मतलब 3 हेड 3 टेल आ गए तो क्या होगा, जीत जाएगा। और मतलब क्या इसमें कितनी बार उछाला गया, 2-2, एक में क्या होंगे 2 गुणे 2 4 दूनी 8, मतलब एक सिक्कों को क्या किया है 3 बार उछाला जाएगा, एक बार में 2 ठो मिलेगा, 2 ठो तीनों को गुणा करेंगे आपस में, फिर क्या हो सकता है 4 सिक्कों को उछालते क्या होगा, 2 परिणाम मिलते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कुल परिणाम क्या होते हैं 16। तो यहाँ पर 3 ही सिक्के उछाले गए तो इससे क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 परिणाम आए हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 24वां क्वेश्चन कह रहा है, इसको हमने लिख लिया क्योंकि समय आपको ज़्यादा लग जाएगा लिखने में, इसलिए क्या किया पहले से लिख लिया। कर एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। एक पासे को जब फेंकते हैं तो क्या होगा, या तो एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को एक साथ फेंकना, एक ही प्रयोग माना जाता है। एक किसी पासे को फेंकते हैं तो पहले पर एक दूसरे पर एक भी आ सकता है, पहले पे एक दूसरे पे 2, पहले पे एक दूसरे पे 3। कुल परिणाम कितने आएंगे, कुल परिणाम आ जाएंगे
36। तो मतलब किसी भी पासे को फेंकें तो क्या होगा, कुल 36 परिणाम आ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन करा 5 किसी भी बार में न आए, तो मतलब 5 ना आए, एक एक आ सकता है, एक 2 आए, एक 3 आए, एक 4 आए, एक 5 ना आए, तो मतलब ये नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, एक 5 को छोड़ देंगे, 5 मतलब किसी में भी नहीं आए, इसको छोड़ दिए, फिर इसमें से छोड़ दिए, और फिर 5 का 5, और टोटल कितने आ गए, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो इतने परिणाम आपके बनेंगे। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 25। 5 न आने के परिणाम कितने हो जाए, 25। तो P 5 न आए, 5 किसी बार न आए, किसी भी बार न आए। तो वह P 5 न आने की 5 न आने की संख्या, 5 न आने की संख्या, आने की संख्या बटे कुल परिणाम। 5 न आने की, न आने के परिणाम, 5 न आने के परिणाम बटे कुल, 5 नहीं आएगा कितनी बार में, 25 बार में, और बटे कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो एक आंसर आपका पहला का आ चुका, तो पहला का आंसर मिल गया। और दूसरे का रहा 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, 5 P 5 न P 5 आए, और P प्लस P 5 न आए बराबर 1। तो क्या करें, 5 एक भी बार नहीं आएगा, नहीं आने की प्रायिकता कितना निकालें हम, और 5 आए, P 5 आए, और नहीं आए कि निकालें कितना, P 5 न आए, तो यानी 25 बटे 36 बराबर 1। P 5 एक बार आए, एक बार आए, तो 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 25 बटे 36, यानी 36 माइनस 25 बटे 36, यानी 11 बटे 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर 5 कम से कम एक बार आए, तो 5 आने की प्रायिकता, 5 एक बार आए इसकी प्रायिकता 11 बटे 36, और 5 एक भी बार ना आए तो उसकी प्रायिकता क्या है, 25 बटे 36। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 25वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य और कौन से असत्य हैं, साकार दीजिए। तो दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट, और प्रत्येक एक एक बार आता है। तो पहले का सॉल्यूशन, तो सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त 3 बार उछालते, या तो हेड क्या कर रहा है, कह 2 सिक्कों के साथ उछाला तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त और 2 पट, और ये प्रत्येक एक एक बार हेड टेल, और टेल हेड आता है। अतः हेड आने की प्रायिकता, चित्त पी, पी चित्त बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, और पी पट बराबर भी हो जाएगा 1/4, पी चित्त या पट कितना हो जाएगा, 2/4, यानी 1/2। और कह रहा है प्रत्येक का परिणाम 1/3 है, अतः कथन असत्य है, कथन असत्य है, क्योंकि किसी का परिणाम, किसी का परिणाम 1/3 नहीं है, किसी का परिणाम क्या है, 1/3 नहीं आया है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, पहला कथन असत्य हो गया। अब दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कर एक पासे को फेंका जाता है, तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, तो एक विषम संख्या होने की प्रायिकता 1/2 है। चूंकि पासे को फेंकने पर 3 विषम संख्या व
तीन विषम संख्या व तीन सम संख्या, तीन सम संख्याएं प्राप्त होती हैं। क्योंकि कुल परिणाम क्या है? कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6। अतः P विषम बराबर निकालते हैं P विषम यानी 3/6 यानी 1/2, P सम 3/6 यानी 1/2। अतः कथन सत्य है। सत्य है। तो ये था चैप्टर नंबर हमारा, ये था हमारा चैप्टर 15.1। तो उम्मीद है चैप्टर 15.1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर चैप्टर 15.1 अच्छे से क्लियर हुआ हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके 15.2 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।